कुसुम एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी मोहन से होती है। मोहन कुसुम से बहुत प्यार करता है। उसकी नौकरी शहर में होती है इसलिए वो गांव में नहीं रहता। गांव में कुसुम अपनी कठोर और क्रूर सास दामिनी के साथ रहा करती है जो कुसुम पर बहुत अत्याचार करती है। अरे कल मुही करम जली, नरक में जाए तू। कहाँ मर गई? नल से पानी ला रही है या रेगिस्तान से, जो इतने घंटे लगे जा रहे हैं तुझे? माफ कीजिए माँ जी, वो मैं चावल को भी उबाल रही थी। ये लीजिए पानी। कुसुम साफ सफाई करते वक्त दामिनी के कमरे में रखा शोपीस गलती से गिरा देती है जिससे दामिनी तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे डायनो की डायन, इतना कीमती सामान गिरा दिया, तू रुक जा। दामिनी कुसुम की सारी साड़ियों को आंगन में जलाकर राख कर देती है। माँ जी, आपने मेरी सारी साड़ियाँ क्यों जला दी? अब मैं क्या पहनूंगी? एक ही साड़ी पहन अब तू। मेरे सामान को बर्बाद करते समय तो तू अंधी हो गई थी ना, अब भुगत उसकी सजा। तुझे पता ही है, मेरा माथा गरम होने पर मैं सब कुछ जला देती हूँ। कुसुम रसोई के कोने में बैठकर बिलक बिलक कर रो रही होती है। दरअसल दामिनी कुसुम पर इतना अत्याचार इसलिए करती है क्योंकि उसे कुसुम नापसंद होती है, और तो और कुसुम ने दहेज में भी कुछ नहीं दिया होता है। फिर एक दिन जब दामिनी की सहेलियां घर पर आती हैं तभी अरे कुसुम बहू, डाल डाल और सॉस डाल, समोसे के साथ खाओ मेरी भुक्कड़ बहनों, दबा दबा कर खाओ। मैं जानती हूँ तुम लोग जन्मों की भूखी हो। कुसुम सॉस की बोतल को जोर जोर से खोलती है और सारा सॉस दामिनी के मुंह पर उड़कर गिरता है और उसकी सहेलियां पेट दबाकर उस पर खूब हंसती हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी, निकम्मी चुड़ैल। माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे जोकर बनाकर और अपने घर को सर्कस बनाने के बाद तू मुझसे माफी मांग रही है? रुक तू। सहेलियों के जाने के बाद दामिनी कुसुम को गरम गरम स्त्री छुला देती है जिससे कुसुम को बहुत तकलीफ होती है। हाँ माँ जी मुझे दर्द हो रहा है, माफ कर दीजिए ना माँ जी। और कर मेरी इज्जत का फालूदा। दामिनी कुसुम को सजने संवरने नहीं देती, कहीं बाहर घूमने जाने नहीं देती। दिन भर बिना 1 मिनट का आराम दिए हुए लगातार उससे काम करवाती रहती है, और तो और रात में भी सिर्फ 2 घंटे ही सोने देती है, और वो भी कड़ाके की ठंड में आंगन में। जब जब मोहन शहर से फोन करता तब तब दामिनी कुसुम को भड़काती कि उससे कुछ मत कहना। और मेरी जल्ली, कैसी हो तुम? मेरी माँ का ठीक से तो ख्याल रख रही हो ना? तुम ठीक तो हो ना कुसुम? जी मोहन जी, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। एक रोज यूं ही जब कुसुम अपनी पसंद के मालपुए बना रही होती है तभी दामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद की मनपसंद डिश बनाकर खाने की? तेरे बाप और तेरे मैके वालों ने ट्रक भरकर नोटों की गड्डी नहीं दी थी दहेज में? गरीब फटीचर कहीं की, चल दफा हो जाए यहाँ से। जो मैं चाहूंगी वही पकेगा इस रसोई में। ठीक है। इतना ही नहीं, दामिनी तो अब कुसुम से घर बैठे बैठे दिन के 100 टिफिन का खाना भी बनवाती और उससे पैसा कमाती। ओए हीरोइन, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज 110 टिफिन देने हैं। तुझे तो मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी तुझे ये काम करना ही होगा, वरना मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। कुसुम एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेती और ज्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। अरे ओ जिंदा लाश, और कितना पलंग तोड़ेगी? अगर तू ऐसे ही बीमार रहेगी तो तू मेरी किसी काम की नहीं है। चल निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ जी, मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी? बाहर इतनी भीषण ठंड है और मेरा मायका भी बहुत दूर है। दामिनी कुसुम का सारा सामान घर के बाहर उठाकर फेंक देती है और बुखार से तप रही बेचारी कुसुम को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। कुसुम इतनी भयंकर ठंड में फुटपाथ पर सोती है और दामिनी मोहन को फोन पर बताती है कि कुसुम किसी आदमी के साथ भाग गई है। थोड़े दिन के बाद दामिनी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। मोहन शहर से गांव आकर उसे अस्पताल ले जाता है और दामिनी की किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। डॉक्टर, मुझे नई किडनी किसने दी? कुसुम जी ने। आइए, आप अंदर आइए। कुसुम अंदर आती है और कुसुम ने किडनी दी है ये देखकर दामिनी की आंखें शर्म से नम हो जाती हैं। कुसुम, तूने मुझे किडनी, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने तेरे साथ इतना अत्याचार किया पर आखिर में तूने मुझे मरने से बचाया। कुसुम दामिनी को माफ कर देती है और दामिनी पूरी तरह से सुधर जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।